सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि ऐसे मुद्दे पे भी हम लोगों को बात करनी पड़ रही है। ये दिखाता है कि सरकार की सोच कितनी ओछी है, कितनी छोटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि भारत के एक महान अर्थशास्त्री जिनकी पूरी दुनिया में कद्र है, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपनी जिंदगी के 10 वर्ष इस देश को आगे बढ़ाने के लिए लगाए और सिख समाज से आने वाले भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। आपने इसके पहले सारे प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार देखा होगा, लगभग सारे प्रधानमंत्रियों का, जो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री, उनका अंतिम संस्कार राजघाट परिसर में हुआ। तो आप राजघाट परिसर में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के अंतिम संस्कार की जगह देने के लिए तैयार नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। ये अपने आप को संस्कारी पार्टी कहते हैं। ये अपने आप को कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी हैं। दुनिया की सबसे बड़ी लेकिन सबसे छोटी मानसिकता वाली पार्टी है ये। बहुत अफसोस है मुझे, और ये कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में रहने वाला और भारत में रहने वाला एक एक व्यक्ति शर्मसार है कि मोदी सरकार ये क्या कर रही है। देश के प्रधानमंत्री रह चुके एक व्यक्ति को आप अंतिम संस्कार के लिए राजघाट परिसर में जगह देने को तैयार नहीं है। एक पूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिसका निगमबोध घाट में अंतिम संस्कार हुआ हो। वाजपेयी जी हों या किसी का भी नाम आप ले लीजिए, राजीव जी हों, इंदिरा जी हों, किसी का नाम ले लीजिए आप। देखिए, भारतीय संस्कृति सबको पता है, सब इससे वाकिफ़ है, और मुझे लगता है कि दिल्ली में काफ़ी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के दिल में थोड़ी और जगह होती तो इस प्रश्न का उत्तर कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की समाधि कहाँ होगी, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल ही मिल जाता। आज भी असमंजस है, आज तक हमें नहीं पता कि उनकी समाधि कहाँ होगी, और कहीं ना कहीं ये हमारे भारतीय संस्कृति और भारत के एक महान पुत्र और हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री के प्रति कहीं ना कहीं हम सबको मन में थोड़ी चोट पहुंची। चिट्ठी लिखने का स्थिति आनी नहीं चाहिए थी। बिना चिट्ठी लिखे हुए ही केंद्र सरकार खुद को आगे आकर के फैसला करना चाहिए था। हम सर सम्मान इनका स्मारक जहाँ बनेगा, दाह संस्कार होगा, जैसे वाजपेयी जी का कैसे हुआ है, वो तो उनकी पार्टी के नेता थे। ये 10 साल मुख्य प्रधानमंत्री रहे हैं भी तो जी, बिल्कुल। और इनका जीवन देखिए ना, जो इनका व्यक्तित्व कर्तृत्व है वो निराला है, देश में निराला है, लीक से हटके हैं। वो जिंदगी जीना 50-60 साल तक पब्लिक के लिए, वो अपना की बड़ी मिसाल है, बेमिसाल। जहाँ तक उनकी अंत्येष्टि में स्थल का स्थान है कि कहाँ पर उनकी अंत्येष्टि की जाए, इसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए। वो देश के उन नेताओं में है जिनका स्थान राजघाट में मिलना चाहिए। इसमें मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा को संकुचित न करे, राष्ट्र हित में और परंपरा हित में श्रद्धेय मनमोहन सिंह जी के अंत्येष्टि स्थल। गुरु की भाषा वो बोलते थे और जिस तरह से शालीनता से वो पेश आते थे, बहुत कम राजनीति में लोग ऐसे मिलेंगे। और जो लोग ये कहते हैं कि वो राजनीतिज्ञ नहीं थे, तो वो शायद ये नहीं समझते हैं कि राजनीति कैसी होनी चाहिए। ये एक उदाहरण डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस देश को दिया है। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के साहब को बहुत सालों से नहीं जानती थी। मैंने उनके बारे में सुना तो बहुत था, जैसा अभी खुर्शीद साहब ने कहा कि जब पूरी दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस में जा रही थी तो तब वाहिद हिंदुस्तान उन मुल्कों में था जिस पे वो असर इसलिए नहीं हुआ
क्योंकि मनमोहन सिंह जी उस वक्त हमारे यहाँ इसके नरसिम्हा राव जी के वक्त में वो मिनिस्टर थे रहे, फिनांस मिनिस्टर थे, उससे पहले आरबीआई के गवर्नर रहे, तो उन्होंने सारे मुल्क को संभाला, हमारी इकोनॉमी को संभाला। मेरा ज़ाती तौर से डॉक्टर मनमोहन सिंह से आपको मैं तब से जानती हूँ कि जब 2002 में पीडीपी और कांग्रेस की आपस में बातचीत चल रही थी और कोई मसला आगे चल नहीं रहा था, कुछ आपस में बात बन नहीं रही थी, तो सोनिया जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को यहाँ भेजा और पहली बार मैंने देखा उस शख्स को। मैंने शायद ज़िंदगी में इतना ज़्यादा हम्बल, इतना ज़्यादा नरम दिल, नरम गो इंसान कभी ज़िंदगी में नहीं देखा है।